स्वागत है। आज हम श्री अरविंद के भगवद गीता पर निबंध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे, उनका दूसरा अध्याय, दिव्य गुरु। इसमें कृष्ण की जो भूमिका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। गीता की बात करें तो ये दुनिया के महान ग्रंथों में थोड़ी अलग सी है ना? मतलब ये किसी शांत जगह, किसी आश्रम से नहीं निकली। ये तो महाभारत का हिस्सा है, एकदम एक्शन के बीच से। हाँ बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है मेरे ख्याल से। ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के मैदान में दिया गया, ठीक उस वक्त जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े, कह सकते हैं, नैतिक और आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे। तो ये सिर्फ कोई फिलोसफी नहीं है, ये तो जीवन की जो असल उथल पुथल है उसमें नैतिकता, धर्म, कर्म, इन सब के व्यावहारिक सवालों से जुड़ा है। श्री अरविंद इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, और श्री अरविंद कहते भी हैं कि गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए 3 बातें खास हैं। पहला, वो जो सिखा रहे हैं उनका व्यक्तित्व, दिव्य शिक्षक। दूसरा, शिष्य के साथ उनका रिश्ता। और तीसरा, वो अवसर, वो माहौल जिसमें ये ज्ञान दिया गया। तो दिव्य शिक्षक से शुरू करते हैं, कृष्ण। हाँ, देखिए, यहाँ शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं है, वो स्वयं ईश्वर हैं, मानव रूप में अवतरित कृष्ण। ये भारत की जो अवतार की अवधारणा है उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है शायद। पर श्री अरविंद यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, ये सिर्फ कोई चमत्कार दिखाना या बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। वो कहते हैं पूर्ण अवतार तब होता है जब वो अजन्मा, जो अपने असली दिव्य स्वरूप को जानता है, वो पूरी तरह से इंसान के मन और शरीर, मतलब मानसिक सत्ता के ढांचे में रहकर काम करता है। कृष्ण का अवतार वो इसी पूर्णता का प्रतीक है, दिव्यता जो मानवीय सीमाओं के अंदर काम कर रही है। ये बात बहुत दिलचस्प है, दिव्यता मानवीय ढांचे में। और फिर शिष्य अर्जुन, वो भी कोई ऐसे ही नहीं चुन लिए गए, वो उस युग के, कह सकते हैं, प्रतिनिधि मनुष्य हैं, अवतार के सबसे करीबी दोस्त भी, और एक चुने हुए उपकरण, एक माध्यम। और वो एक ऐसे बड़े संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में है जिसका असली मकसद शायद उन्हें खुद भी नहीं पता उस वक्त। बिल्कुल। और फिर तीसरा तत्व, अवसर, कुरुक्षेत्र का युद्ध। श्री अरविंद इसे सिर्फ एक बाह्य लड़ाई की तरह नहीं देखते। नहीं, ये असल में इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष, उसकी नैतिक दुविधाएं, उसके आध्यात्मिक संकट का एक बड़ा प्रतीक है। ये वो स्टेज है जहां कर्म, दुख, कर्तव्य, धर्म, इन सब के सबसे मुश्किल सवाल सामने आते हैं। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच वो दिव्य हस्तक्षेप होता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर अक्सर लोग सोचते भी हैं, क्या ये जरूरी है मानना कि कृष्ण ऐतिहासिक रूप से थे? मतलब क्या गीता का संदेश इस पर निर्भर करता है? देखिए, श्री अरविंद मानते थे कि हाँ, एक ऐतिहासिक कृष्ण थे। इसका प्रमाण वो कहते हैं छांदोग्योपनिषद या महाभारत जैसे पुराने ग्रंथों में मिलता भी है। लेकिन गीता का जो आध्यात्मिक सत्य है उसके लिए ऐतिहासिकता मुख्य नहीं है, वो गौण है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? वो शाश्वत कृष्ण, वो जो हर इंसान के अंदर बैठे हैं, परमात्मा। श्री अरविंद उन्हें मनुष्य में स्थित देवत्व कहते हैं। गीता असल में उसी आंतरिक गुरु की आवाज है। तो आध्यात्मिक अनुभव इस भीतरी सच्चाई पर टिका है, न कि सिर्फ बाहरी इतिहास पर। अच्छा, तो फिर महाभारत में जो कृष्ण की भूमिका है उसे भी शायद इसी नजरिए से देखना चाहिए। वो कहानी के मुख्य हीरो तो नहीं है, अर्जुन है, पर फिर भी लगता है जैसे सब कुछ कृष्ण की ही चारों तरफ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। महाभारत में कृष्ण एक तरह से गुप्त केंद्र जैसे हैं। वो घटनाओं के पीछे हैं, उन्हें दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर श्रेणी ले रहे हैं, एक अदृश्य पर निर्णायक शक्ति की तरह। ये दिखाता है कि कैसे दिव्य शक्ति अक्सर पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। और अर्जुन के साथ उनका जो रिश्ता है वो भी सिर्फ गुरु शिष्य जैसा नहीं लगता, कुछ और गहरा है। वो बहुत गहरा है। वो असल में मनुष्य और परमात्मा के बीच का जो सनातन संबंध है उसका प्रतीक है। जैसे उपनिषदों में आता है ना, एक ही पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, या नर नारायण की जोड़ी, ये उसी दोस्ती, उसी साझेदारी का प्रतीक है। लेकिन श्री अरविंद यहाँ एक और खास बात बताते हैं। गीता में ये जोड़ी किसी शांत जंगल में ध्यान नहीं कर रही है, वो युद्ध के रथ पर हैं, कर्म के मैदान में, एक्शन के बीच में। तो दिव्य मार्गदर्शन जीवन के संघर्ष के ठीक बीच में सक्रिय है, उससे भागकर कहीं एकांत में नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण और अर्जुन का ये सक्रिय रिश्ता, और वो भी युद्ध के मैदान में, ये हमें सीधे गीता की उस केंद्रीय शिक्षा पर ले आता है जिस पर श्री अरविंद इतना जोर देते हैं, कर्म। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत से आध्यात्मिक रास्ते शायद दुनिया छोड़ने या कर्म से हटने की बात करते हैं, त्याग की।
लेकिन गीता कर्म करने को कहती है, कर्म की अनिवार्यता सिखाती है। पर कौन सा कर्म? वो कर्म जो अनासक्ति से किया जाए, मतलब फल की चिंता या इच्छा के बिना और पूरी आध्यात्मिक समझ के साथ। कृष्ण कर्म के पीछे जो छिपा हुआ दिव्य उद्देश्य है, जो रहस्य है, उसे खोलते हैं। वो दिखाते हैं कि कर्म खुद ईश्वर तक पहुंचने का, ज्ञान पाने का एक जबरदस्त साधन बन सकता है। कर्म बंधन नहीं रहता, वो मुक्ति का रास्ता बन जाता है, योग बन जाता है। तो कुल मिलाकर श्री अरविंद का ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि गीता सिर्फ कोई दार्शनिक किताब नहीं है। ये तो जीवन के जो असली संकट हैं, उनके बीच एक प्रैक्टिकल आध्यात्मिक गाइड है। कृष्ण का दिव्य गुरु होना सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि ये अवतार की सच्चाई को दिखाता है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर की मौजूदगी को दिखाता है, और ये भी कि मनुष्य के प्रयास और ईश्वर के मार्गदर्शन के बीच एक लगातार चलने वाली साझेदारी है। और शायद आज के समय में सोचने वाली बात यह है कि हमारे जो अपने व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष हैं, उनमें हम अपने भीतर उस शाश्वत कृष्ण की आवाज को कैसे सुने और अपने कर्म को योग में कैसे बदलें। धन्यवाद। जय श्री मां, जय श्री अरविंद।